आपको संविधान चाहिए या फिर भगवान चाहिए? संविधान आपको देता है हक, अधिकार, कोर्ट कचहरी थाना। भगवान आपसे लेता है कपड़ा, अनाज, दान, दक्षिणा। एक देता है, एक लेता है। अगर आप काम करते हैं तो काम के बदले आप मजदूरी मांगते हैं, हक के साथ, अधिकार के साथ। लेकिन जो काम नहीं करता है वो भगवान के नाम पर मांगता है, अल्लाह के नाम पर मांगता है। क्या भाजपा की नरेंद्र मोदी सत्ता आपसे भगवान के नाम पर मांग रहा है वोट? जो लोग काम के नहीं होते हैं वो भगवान के नाम पर ही मांगते हैं। अगर वक्त खराब चलता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। सरकार गिराना बड़ी बात नहीं है, सरकार चलाना बड़ी बात है। कर्नाटक में सरकार गिराई गई, लेकिन वो सरकार मुकम्मल तौर पे चला नहीं पाई भाजपा, जिसका परिणाम आपके सामने है। महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई, लेकिन वो सरकार चल नहीं रही है। महाराष्ट्र के क्या हालात है आपके सामने है कि वो शिंदे ऑटो ड्राइवर गद्दार के तौर पर पेश हुआ। मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, लेकिन वो सरकार ढंग से चलाई नहीं गई, और वहाँ का क्या परिस्थिति है आपके सामने है। शिवराज मामा सबको मामू बना दिए। नाम के शिवराज मामा मुख्यमंत्री है, चलता उनकी पत्नी का है। तो वो ऊँट काफ़ी बीमार हो गया। जब ऊँट रास्ते से चलता था, पैसे आपसे लेता था, और पेड़ जो होता था या सरकारी होता था या निजी होता था, उस पेड़ को वो नष्ट करते हुए ऊँट चलता था। पेड़ के पत्तियों को खाना, डालियों को तोड़ना, ये नुकसान करते हुए ऊँट चलता था। ये मोदी रूपी ऊँट देश को नुकसान करते आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अब वही ऊँट बीमार हो गया है। ना वो ऊँट लेकर आप मांग सकते हैं और ना उस ऊँट पर कुछ लाद सकते हैं। मध्य प्रदेश में मोदी जाते हैं और पूरे देश के पेट्रोल का भाव गिनाते हैं, जबकि पूरे देश से सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल भोपाल में 108 रुपया 27 पैसे प्रति लीटर बिकता हो। वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 20 साल से उनकी सरकार है और उसमें 17 महीने आप कमलनाथ का माइनस कर दीजिए, बाकी उन्हीं की सरकार है। चाहे उमा भारती हो, शिवराज हो या फिर एक और मुख्यमंत्री उनका बैठा था। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, ऊपर से ये केंद्र सरकार के 9 साल का एंटी इनकम्बेंसी, ये पूरे तीनों गोबर पट्टी में भाजपा का सत्यानाश करने जा रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पिछली बार 11 में से 9 सीट छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। मध्य प्रदेश के 29 में से 28 सीट पर कब्जा जमा लिया था। राजस्थान के 25 में से 25 सीटों पर इसने कब्जा जमा लिया था। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। उस दौर में कांग्रेस मरासन की स्थिति में थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस में एक जान आ गया। कर्नाटक में आपने देखा कांग्रेस यूनिट होकर के चुनाव लड़ा, परिणाम आपके सामने है। अब ये पेसीएम 40% पेसीएम सरकार का जो पोस्टर कर्नाटक में चस्पा करने में कामयाब रही थी,
कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में 50% कमीशन के सरकार के रूप में शिवराज मामा को उजागर करने में लगी हुई है कांग्रेस की सरकार। उस समय मोदी नहीं तो कौन, इस समय बहुत सारे विकल्प जनता के सामने आ रहे हैं। इसीलिए आपको लगे कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, गोदी मीडिया डीम डराम आपको दिखाता रहता है, लेकिन अब भाजपा का जाना बिल्कुल तय लगता है तो लोगों को भगवान से ज़्यादा ज़रूरी संविधान नज़र आने लगा है। भगवान जिसका जो लिखा हुआ है ग्रंथ, उसमें कुछ क्लियर नहीं, संविधान में क्लियर है। संविधान में जो भी बात है वो आपके हक हुकूक की बात है। भगवान के रूप में स्थापित जिन्हें कर दिया गया है, उनके जन्म का स्टोरी हो, मरण का स्टोरी हो, हर जगह झोल है। आप गौर से उस चीज़ को समझ सकते हैं। भगवान राम का जन्म कैसे हुआ? श्रृंगी ऋषि का खीर भगवान राम के माताओं ने खाया। वो खीर अमावस्या में या फिर गर्भाशय में। राम सरयू नदी में डूबकर मर गए। वो सरयू नदी कहाँ है? गूगल में सर्च कर लीजिए। भारत में तो नहीं है। अयोध्या के पीछे 5 किलोमीटर का एक दायरा है, उसे सरयू बताया जाता है। इधर भी घाघरा, इधर भी घाघरा। ब्रह्मा के श्री मुख से ब्राह्मण का जन्म होता है, क्या मुंह में बच्चेदानी होता है? ऐसे तमाम तरह के बातों पर आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि भगवान ज़्यादा ज़रूरी है या संविधान ज़्यादा ज़रूरी है। राम कृष्ण का प्रभुत्व नेपाल और भारत तक है। गौतम बुद्ध का प्रभुत्व 59 देशों तक है। तो भारत का सबसे बड़ा भगवान बुद्ध है या फिर राम और कृष्ण? ये मैं आप पर छोड़े चलता हूँ। कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, संविधान ज़्यादा ज़रूरी या भगवान ज़्यादा ज़रूरी, अम्बेडकर ज़्यादा ज़रूरी या फिर वो ढकोरपंथी लोग। बहुत बहुत शुक्रिया।